लगा क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर नंबर 29 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं डिस्कस। A water particle of mass 10 milligram and having a charge 1.5 into 10 raised to minus 6 coulomb stays suspended in a room। एक रूम है और उस रूम के अंदर एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल है और इसका जो मास है वो 10 मिलीग्राम है। मास कितना बोलो इसका? इसका मास कितना बोलो? 10 मिलीग्राम, ठीक है ना। ये सस्पेंडेड है, मतलब लटका हुआ, मतलब हवा में लटका हुआ है, ऐसे हवा में रुका हुआ है। सस्पेंडेड का मतलब हवा में लटका हुआ, हवा में रुका हुआ है ऐसे, ठीक है ना। और इसके ऊपर चार्ज भी है, इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है आपको वो दे रखा है 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 6 कूलम्ब। ये इतना चार्ज दे रखा है उसके ऊपर चार्ज दे रखा है और उसके ऊपर मास बता रखा है आपको, ठीक है ना। और ये हवा में ऐसे लटका हुआ है, मतलब ऐसे वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम, ये बताना है कि एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। क्वेश्चन ये है कि इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। देखो एक बात बताऊं, कोई भी पार्टिकल ऐसे लटका हुआ कब रह सकता है ऐसे हवा के अंदर? देखो नीचे mg लगेगा, उसको mg को मतलब ये mg मतलब मिलीग्राम है, ये वाला तो मिलीग्राम है, तो मैं इसको पहले तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मिलीग्राम है तो 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 तो ग्राम बन गया ये, क्योंकि मिली था। मिली को हटाने के लिए मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट के लिए 10 रेज़्ड टू माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अब 10 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 3 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 3 करोगे तो किलोग्राम हो जाएगा भैया। यानी कि इतना तो इसका मास है, इतने किलोग्राम। इसका मास बहुत कम है, इसका मास है 10 रेज़्ड टू माइनस 6 ये हो गया, 10 ये है तो 10 रेज़्ड पर माइनस 5 किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। माइनस 6 ये 10 रेज़्ड पर 1 ये है तो 10 रेज़्ड पर माइनस 5 हो जाएगा। हाँ जी कुछ बोलना है आपको? बोलो सर पूछना है सर। सर कैलकुलेशंस में किलोग्राम लेते हैं? कैलकुलेशन में मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है तो किलोग्राम ही लेंगे हमेशा ही। कुछ और पूछना है? सर ओके सुन लो, ये इसका पार्टिकल का मास है 10 रेज़्ड पर माइनस 5 किलोग्राम, तो इसके ऊपर mg तो लगने से कोई रोक नहीं सकता, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स mg इसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। और mg की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़्ड पर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 रेज़्ड पर माइनस 4 न्यूटन। इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा ही लगेगा नीचे की तरफ। 10 रेज़्ड पर माइनस 4 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। एक इसके ऊपर पता है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना जरूरी है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पता है क्या, अगर ऊपर की तरफ लग जाए तो ये रेस्ट में रह सकता है, ये बैलेंस हो सकता है। इसने ये बोला है कि सस्पेंड कर रहा है, सस्पेंड मतलब हवा में लटकना। कोई कहता है वाटर पार्टिकल इज सस्पेंडेड, इसका मतलब अंडरस्टूड है सस्पेंडेड वर्ड इसी बात के लिए यूज किया जाता है कि वो हवा में लटका हुआ है, ठीक है ना। मतलब यानी कि देखो कुछ एक होता है लटकाना, हैंगिंग होता है, हैंगिंग होता है किसी धागे से लटकाना। सस्पेंडेड अपने आप ही मतलब रुके रहना, वो बिना किसी सपोर्ट के, मैं हवा में लटक रहा है सही, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सस्पेंडेड। मैं अगर बोलूँगी मैं आपको हैंग कर दूंगा, मतलब रस्सा बांध के फिर हैंग लटकाएंगे आपको, मैं बोलूँ सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंडेड, ये बड़ा सस्पेंड, वो बड़ा सस्पेंड नहीं कि पोस्ट से निकाल दिया। तो सस्पेंड का मतलब ये कि हवा में ऐसे लटका देंगे इसको और कुछ भी आसपास कुछ भी नहीं होगा, किसी से बंधा हुआ नहीं होगा ये। तो यहाँ पर जरूर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है? क्यू ई के बराबर। चार्ज है इसके पास 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 6 इंटू ई का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर की तरफ। एक्चुअल में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, समझ रहे हो बात को। तो यानी डायरेक्शन तो आ गई अपवर्ड, डायरेक्शन का आंसर तो आ गया अपवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी कि 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 6 ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़्ड पर माइनस 4 के। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 10 रेज़्ड पर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 6, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 1/1.5 को सोल्व करना आपको। बताइए कितना बनता है? 1/1.5 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ये 0.66 बनेगा। 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, ये प्लस का 2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। इतना न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर था 37, कोई बात नहीं, 65.3 बोल रखे ना। मैंने एक तो जी की वैल्यू 10 ले ली, इसने 9.8 लेनी थी। अगर ऐसी बार मैं क्वेश्चन में 9.8 लेने से बात बनती है एक तो यहाँ पे लिखोगे आप 9.8 इंटू 10 रेज़्ड पर माइनस 5, ठीक है।
अब इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बताइए, q इंटू, ये तो ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप 9.8 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पर भी आप लिखोगे अब 9.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और अब आपको इसको सोल्व करना आगे, जी की वैल्यू 9.8 लेने से सोल्व हो रहा है यार एससीबी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 1.5 आपके पास आएगा 6.533 इंटू 10⁻1, यानी ये आ जाएगा 65.33। दिस इज द आंसर, और यही इसने दे भी रखा है 65.33, ठीक है ना, दिस इज द आंसर।